वक्त हो चला है टॉप 100 का। आज से 2 दिवसीय बंगाल दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हुगली में पश्चिम बंगाल दिवस समारोह में हिस्सा लेंगे। पीएम किसान सम्मान निधि की 23वीं किस्त जारी करेंगे। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ओडिशा दौरा। ओडिशा सरकार के 2 साल पूरे होने पर कार्यक्रम में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी शामिल होंगी। 47,600 करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे पीएम मोदी BCGCL की परियोजना का आधारशिला भी रखेंगे। और वहीं देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का जन्मदिन है आज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट पर शुभकामनाएं दी। लिखा, उन्होंने देश की बेहतरीन सेवा की है। भारत के विकास के प्रति उनका अटूट समर्पण है। ईश्वर उन्हें देश की सेवा में स्वस्थ जीवन दे। सीएम योगी ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को जन्मदिन की बधाई दी। कहा, संवैधानिक मूल्यों के प्रति आपकी निष्ठा प्रेरणादायक है। भगवान जगन्नाथ जी से आपके सुदीर्घ उत्तम स्वास्थ्य की प्रार्थना। आज सीएम योगी आदित्यनाथ का ललितपुर दौरा प्रस्तावित है। सीएम योगी सुबह 11 बजे ललितपुर पहुंचेंगे। लगभग 1,835 करोड़ रुपए की बड़ी सौगात देंगे। 213 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ का 2 दिवसीय झांसी दौरा। अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक करेंगे। 1500 करोड़ रुपए की विकास योजनाओं की बड़ी सौगात देंगे मुख्यमंत्री। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस योग कार्यक्रम में शामिल होकर योगा करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। सीएम के दौरे को लेकर अलर्ट मोड पर पुलिस प्रशासन। और वहीं राम मंदिर गबन मामले में सीएम योगी का बड़ा बयान। कहा, मामले में SIT जांच जारी है। 15 दिन में दूध का दूध और पानी का पानी होगा। अनावश्यक रूप से अयोध्या की छवि खराब ना करें। सीएम योगी आदित्यनाथ का सोशल मीडिया पर पोस्ट। बोले, पीएम मोदी के 12 सालों के नेतृत्व में इंडिया फर्स्ट राष्ट्रीय चरित्र बना। राष्ट्र प्रथम की भावना से सुरक्षा, विकास और वैश्विक सम्मान बढ़ा है। दिल्ली में आज फिर CGP का प्रदर्शन। जंतर मंतर पर CGP ने प्रदर्शन का ऐलान किया। दिल्ली पुलिस को मामले की जानकारी दी। वहीं पीलीभीत में प्राकृतिक खेती कार्यशाला का शुभारंभ कृषि राज्य मंत्री बलदेव सिंह औलख ने उद्घाटन किया। किसानों से प्राकृतिक खेती बढ़ाने की अपील की। योजनाओं और नई तकनीकों का प्रदर्शन। यूपी के 2.17 करोड़ किसानों को मिलेगा सम्मान निधि का लाभ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पीएम किसान योजना की 23वीं किस्त जारी करेंगे। यूपी किसानों के खातों में रुपए आएंगे। पीएम मोदी के संभावित कानपुर दौरे की तैयारियां तेज हैं। पीएम मोदी की सभा को लेकर प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। नगर आयुक्त ने तैयारियों का निरीक्षण किया। गाजियाबाद में GDA की बड़ी कार्रवाई। ग्राम कनौजा और मुरादनगर क्षेत्र में करीब 13,000 वर्ग मीटर भूमि पर विकसित की जा रही है अवैध प्लॉटिंग पर बुलडोजर चला। वैध दस्तावेज न दिखाने पर GDA की बड़ी कार्रवाई। इसके बाद प्रवर्तन जोन 2 की टीम ने सड़क निर्माण, प्लॉट की चिनाई और अवैध निर्माणों को ध्वस्त कर दिया। देहरादून में खेत बचाओ अभियान की तैयारी तेज। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने तैयारियों की समीक्षा की। गांधी मैदान में होगा बड़ा किसान कार्यक्रम। हजारों किसानों की भागीदारी की तैयारी। वहीं टेलीग्राम ऐप पर अस्थायी बैन अभी जारी रहेगा। टेलीग्राम ऐप पर अस्थायी बैन बरकरार रहेगा। दिल्ली हाईकोर्ट का बैन हटाने से इनकार। कहा, सरकार को बैन लगाने का पूरा अधिकार। और वहीं नीट परीक्षा को लेकर नई एडवाइजरी जारी की गई। परीक्षा को लेकर ड्रेस कोड लागू किया गया है। छात्रों को हल्के कपड़े पहनने की सलाह दी गई। परीक्षा के लिए बायोमेट्रिक सत्यापन जरूरी है। वहीं मिर्जापुर में फर्जी प्रमाण पत्र के सारे नौकरी का आरोप। 8 रिक्रूट पुलिसकर्मियों पर मुकदमा दर्ज किया गया है। जांच में प्रमाण पत्रों की पुष्टि नहीं हो पाई। धोखाधड़ी और कूट रचना की धाराओं में केस दर्ज किया गया। और वहीं प्रयागराज में पीडीए ने फाफामऊ में 6 अवैध निर्माण सील कर दिए। बिना नक्शे निर्माण पर यह बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। फाफामऊ में पीडीए का सख्त एक्शन देखने को मिला। अवैध निर्माण पर प्राधिकरण का एक्शन तेज है।
मॉनसून को लेकर प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है। प्रदेश सरकार के निर्देश पर तैयारियां पूरी की जा चुकी हैं। संवेदनशील क्षेत्रों पर खास नजर रहेगी। खासकर चारधाम यात्रा मार्गों पर बीआरओ की तैनाती की जाएगी। लीची की पहली खेप इटली को निर्यात। कृषि मंत्री ने लीची निर्यात वाहन को हरी झंडी दिखाई। एपीडा के सहयोग से पहला अंतर्राष्ट्रीय निर्यात हुआ है। उत्तराखंड की लीची को वैश्विक पहचान मिली। जलागम मंत्री राम सिंह कैड़ा की समीक्षा बैठक। जल संरक्षण और जल स्रोत रिचार्ज कार्यों पर जोर। चाल खाल के माध्यम से जल संरक्षण अभियान जारी है। नदियों, नौलों और धरों के संरक्षण के निर्देश। वहीं बागेश्वर में बनेगा आधुनिक राज्य अतिथि गृह। मुख्यमंत्री धामी की घोषणा पर काम तेज हो चुका है। सचिव डॉक्टर आर राजेश कुमार ने निर्देश दिए। डीपीआर जल्द तैयार करने के आदेश करेगी। टीबी अभियान की धीमी प्रगति पर मुख्य सचिव नाराज नजर आए। 60% से कम स्क्रीनिंग पर सीएमओ को चेतावनी दे दी। एक हफ्ते में 100% तक टीबी जांच के निर्देश दिए। मातृ स्वास्थ्य और एएनसी जांच बढ़ाने पर जोर दिया। वहीं नीट परीक्षा के लिए तैयारी पूरी हो चुकी है। 21 जून को नीट यूजी परीक्षा होनी है। परीक्षा केंद्रों पर विजिलेंस की पूरी नजर। लापरवाही पर प्रशासन का सख्त रुख देखने को मिल रहा है। तो वहीं गोंडा में तंत्र मंत्र के नाम पर करोड़ों की ठगी का खेल। आरोपी के पास से 27 लाख रुपए बरामद किए गए। पूजा पाठ के बहाने लोगों को शिकार बनाने का काम करता था। आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बिजनौर में कीरतपुर में युवक की मौत का मामला सामने आया। बताया जा रहा है कि सूदखोरी पर अब सवाल उठने लगे हैं। कर्ज की वसूली में मारपीट का आरोप है। आरोपी की गिरफ्तारी को लेकर परिजनों ने जोरदार हंगामा किया। अब पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। यूपी में नगरीय परिवहन का बड़ा फैसला। नीट अभ्यर्थियों को किराए में छूट देने का बड़ा फैसला लिया गया है। बस किराए में 50% की राहत रहेगी। परीक्षा के लिए ये विशेष सुविधा मुहैया कराई गई। अंबेडकर नगर में नीट परीक्षा को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम। 11 केंद्रों पर 5088 अभ्यर्थी परीक्षा देंगे। प्रश्न पत्रों की सुरक्षा में सेंट्रल फोर्स तैनात की गई है। रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड पर भी पुलिस मुस्तैद रहेगी। निष्पक्ष परीक्षा के लिए प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर। खटीमा में एसआईआर अभियान तेज। 132 बूथों पर एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है। मतदाता सूची पुनरीक्षण का कार्य अंतिम चरण में है। बीएलओ ने लगभग फॉर्म वितरण का काम पूरा कर लिया है। झांसी में योग दिवस से पहले सामूहिक योगा अभ्यास। पुलिस लाइन में अधिकारियों ने योग किया। करे योग, रहे निरोग का संदेश दिया। स्वस्थ जीवन शैली अपनाने पर जोर। अपराधियों के खिलाफ पंजाब पुलिस का बड़ा एक्शन। गैंगस्टर तेवार अभियान हुआ और भी तेज। गैंगस्टर और तस्करों पर लगातार कार्रवाई। तो वहीं बहराइच में मस्जिद गिराने को लेकर प्रशासन ने नोटिस दिया। कोर्ट ने प्रशासन के मस्जिद गिराने के आदेशों पर रोक लगाई। प्रशासन ने रोड चौड़ीकरण को लेकर मस्जिद गिराने का हवाला दिया था। एनएचएआई ने रोड चौड़ीकरण में मस्जिद को बाधा बताया था। थाना राम गांव के नानपारा हाईवे स्थित अकेलवा मस्जिद का पूरा मामला। झांसी में शुरू हुआ पुलिस का ऑपरेशन जागृति। महिलाओं और युवाओं को जागरूक किया गया। कानूनी अधिकारों पर पुलिस ने जानकारी दी। सुरक्षा और अधिकारों पर चला जागरूकता अभियान। और वहीं मानसून से पहले अतिक्रमण पर प्रशासन का पीला पंजा चला है। खटीमा में नालियों से हटाया गया कब्जा। जलभराव रोकने के लिए अभियान चलाया गया। पालिका की बड़ी कार्रवाई लगातार जारी है। वहीं कानपुर में एक्सपायर्ड खाद्य सामग्री पर बड़ी कार्रवाई। विशाल भारत इंडस्ट्री सील की गई। लाखों का माल नष्ट हुआ है। डीएम के निर्देश पर खाद्य विभाग का शिकंजा। एक्सपायर्ड सिरप, शरबत बरामद की गई। फैक्ट्री को सील करने की कार्रवाई की गई। गरतांग गली बनी पर्यटन की नई पहचान। नीलांग घाटी में बढ़ी पर्यटकों की भीड़। 2 महीने में पहुंचे 20,000 पर्यटक। गरतांग गली में बढ़ा एडवेंचर टूरिज्म। वहीं देहरादून में रिस्पना नदी के पुनरुद्धार को रफ्तार मिली है। मानसून से पहले सफाई अभियान शुरू किया गया। रिस्पना को संवारने में प्रशासन जुटा हुआ है। डीएम आशीष चौहान का बड़ा प्लान। बलिदान दिवस पर वीरांगना को नमन। झांसी ने याद की रानी लक्ष्मीबाई की वीर गाथा। वीरांगना के शौर्य को श्रद्धांजलि अर्पित की।
रानी लक्ष्मीबाई अमर रहे के नारे लगे। पीलीभीत में ट्रैफिक पुलिस का बड़ा चालान अभियान, नियम तोड़ने वालों पर पुलिस की सख्त कार्रवाई। बीसलपुर रोड पर दर्जनों वाहनों के चालान कटे हैं। ट्रैफिक अभियान से वाहन चालकों में अफरा तफरी मच गई। दाल मंडी की 6 मस्जिदों की पैमाइश पूरी, सड़क चौड़ीकरण को लेकर प्रशासन का एक्शन। प्रशासनिक टीम ने मस्जिदों के क्षेत्र का सर्वेक्षण किया। काशी विश्वनाथ मार्ग 60 फीट चौड़ा करने की तैयारी। हापुड़ पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़, 50,000 का इनामी बदमाश ढेर किया गया। फायरिंग के बाद पुलिस की जवाबी कार्रवाई। बुलंदशहर में यूपी एटीएस की बड़ी कार्रवाई, 2 संदिग्धों को गिरफ्तार किया गया। मोहम्मद उमर और फैजान को एटीएस ने धर दबोचा। दोनों के पाकिस्तानी आतंकी शहजाद भट्टी से संपर्क के आरोप। बुलंदशहर में नेशनल हाईवे 34 पर कार ने स्कूटी को टक्कर मारी। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। कार चालक को हिरासत में लिया गया। गुस्साए परिजनों ने मुआवजे की मांग रखी। शहजाद भट्टी के स्लीपर सेल पर प्रशासन की पूरी नजर है। एटीएस रडार पर 30 से ज्यादा युवक है। मामले में अब तक 5 केस दर्ज किए जा चुके हैं। 15 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। मां नयना देवी मंदिर में स्थापना दिवस की तैयारी तेज। मंदिर परिसर को भव्य रूप से सजाया गया। 23 जून को मनाया जाएगा स्थापना दिवस। मंदिर में ब्रह्म मुहूर्त में होगी विशेष पूजा अर्चना। वहीं पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। भारी पुलिस बल की मौजूदगी में कार्रवाई हुई। मामले में प्रशासन का सख्त एक्शन लगातार जारी है। बुलंदशहर में पुलिस मुठभेड़, लूट में वांछित हिस्ट्री शीटर गिरफ्तार किया गया। फायरिंग में पैर में गोली लगी। तमंचा, कारतूस और नकदी बाइक भी बरामद की गई। और वहीं मेरठ में प्रशासन की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। रिश्वत लेकर वारंटी छोड़ने के मामले में दरोगा और सिपाही को गिरफ्तार किया गया। भ्रष्टाचार में एफआईआर दर्ज की गई। एसएसपी ने जांच के आदेश दिए। बिजनौर के घर में घुसकर लूटपाट और मारपीट का मामला, पुलिस ने मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों ने हथियारों के बल पर लूटपाट और मारपीट को अंजाम दिया था। नाबालिग से दुष्कर्म के बाद भारी बवाल मचा। नाम बदलकर दुकान चलाने का आरोप है। घटना के बाद झंडा बाजार में जमकर हंगामा हुआ। हिमाचल प्रदेश के चंबा में भीषण हादसा हुआ। अनियंत्रित होकर बोलेरो गाड़ी गहरी खाई में जा गिरी। मुंडन संस्कार से लौट रहे लोग हादसे का शिकार हुए। हादसे में एक ही गांव के 7 लोगों की मौत की खबर है। क्षेत्र में शोक की लहर, पुलिस ने रेस्क्यू किया। गंगा एक्सप्रेसवे पर डबल डेकर बस पलट गई। भीषण हादसे में 1 दर्जन से ज्यादा यात्री घायल हुए हैं। बताया जा रहा है कि चालक को नींद की झपकी आने की वजह से हादसा हुआ। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया। पुलिस मामले की जांच में जुटी। बदायूं में एसएसपी से शिकायत करना भारी पड़ गया। दबंगों ने पीड़ित परिवार पर हमला किया। घटना में 5 लोग घायल बताए जा रहे हैं। अस्पताल में इलाज जारी है। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया। मामले को लेकर पुलिस जांच कर रही है। अज्ञात बदमाशों ने सराफा व्यापारी को गोली मारी। सोने चांदी के आभूषण लेकर बदमाश फरार हो गए। घायल का अस्पताल में इलाज चल रहा है। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। मामले की जांच पड़ताल पुलिस कर रही है। सवारी बैठाने को लेकर मारपीट हुई। नंबर प्लेट और सवारी के विवाद में बवाल हुआ। यात्रियों के साथ मारपीट और अभद्रता के गंभीर आरोप हैं। सवारियों से बदसलूकी का आरोप। बदायूं में युवक की गोली मारकर हत्या। अज्ञात बदमाशों ने वारदात को अंजाम दिया। मौके से फरार हो गए बदमाश। पुलिस मामले की जांच में जुटी। एसपी देहात ने घटनास्थल का निरीक्षण किया। जल्द खुलासे के निर्देश दिए हैं। गाजियाबाद के मोदी नगर में युवती की आत्महत्या से क्षेत्र में सनसनी मच गई। परिजनों का आरोप है एक युवक पर शादी का झांसा देकर शोषण के आरोप लगाए।
वहीं जालौन में पहुंच नदी में 3 युवकों की डूबकर मौत हो गई। गोताखोरों ने 3 युवकों के शव बरामद किए। प्रशासन मामले की जांच में जुटा। मैनपुर में भीषण सड़क हादसे से हड़कंप मच गया। ऑटो और इको कार की आमने सामने टक्कर में महिला की मौत की खबर है। 8 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। कई की हालत अभी भी गंभीर बनी हुई है। सीएफआई रेफर किया गया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। मेरठ में दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। नैनीताल घूमने गए परिवार की टेम्पो ट्रैवलर ब्रेक फेल होने से गहरी खाई में गिर गई। हादसे में 3 की मौत हो गई। 20 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। रायबरेली में नदी में मिला महिला का शव देख ग्रामीणों में हड़कंप मच गया। महिला के शव की पहचान नहीं हो सकी है। मामले की जानकारी मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची। जांच पड़ताल जारी है। वहीं पुरानी रंजिश में युवक की हत्या का मामला सामने आया। भागवत कथा पंडाल से मंदिर जा रहे युवक को बदमाशों ने गोली मार दी। इलाज के दौरान मौत। बहराइच में रोडवेज बस ने बाइक को जोरदार टक्कर मारी। हादसे में बाइक के परखच्चे उड़ गए। बस भी क्षतिग्रस्त हुई। हिंदू युवक की हत्याकांड मामला। हत्या के बाद इलाके में भारी बवाल मचा हुआ है। मृतक के परिवार ने आरोपी के एनकाउंटर की मांग की। घर में 2 शव बरामद होने से क्षेत्र में सनसनी मच गई। विवाहिता का शव संदिग्ध हालत में मिला। पास ही युवक का शव फंदे से लटका हुआ बरामद हुआ। प्रतापगढ़ में कचहरी परिसर में पानी की टंकी पर चढ़ी युवती प्रेम प्रसंग को लेकर जमकर हंगामा किया। मामले की जानकारी मिलने पर प्रशासन मौके पर पहुंचा। फतेहपुर में दिन दहाड़े युवक पर जानलेवा हमले का मामला। पुरानी रंजिश में 8 से 10 बाइक सवार युवकों ने हमला किया। और वहीं मासूम के साथ दुष्कर्म की कोशिश के गंभीर आरोप है। आरोपी ने बच्ची को बहला फुसला कर बुलाया। पुलिस मामले की जांच में जुटी। हरदोई में सराफा व्यापारी से लाखों की लूट का मामला। बदमाशों ने मारपीट कर बैग लूट लिया। 2.5 किलो चांदी और सोना बरामद हुआ। और वहीं पुलिस की कार्रवाई में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। सवारी को ऑटो में बैठाकर चोरी की वारदात को अंजाम देते थे। 13,000 रुपए टीम ने बरामद किए हैं। गाजियाबाद पुलिस ने अंतर्राज्यीय वाहन चोर गिरोह का बड़ा खुलासा किया। 2 वाहन चोर शिकंजे में। 2 लग्जरी वाहन भी बरामद हुए हैं। और वहीं भीख मांगने आई महिला पर चोरी के गंभीर आरोप हैं। घर में घुसकर तिजोरी से जेवर लेकर फरार हुए। चोरी हुए गहनों की कीमत 2 से 3 लाख रुपए बताई जा रही है। कानपुर में शॉर्ट सर्किट के चलते फैक्ट्री में भीषण आग लगी। दमकल की टीम ने आग पर काबू पाया। हादसे में किसी जनहानि की खबर नहीं। अमेरिका के उपराष्ट्रपति का बयान सामने आया। कहा इजराइल अलग थलग पड़ा है। कोई भी उन्हें पसंद नहीं करता। ईरानी संसद स्पीकर गालिबाफ ने जनता और सेना की जमकर तारीफ की। बोले महीनों के संघर्ष के बाद देश ने अंतिम जीत की दिशा में कदम बढ़ाया। भारत का पहला एलएनजी टैंकर दिशा सुरक्षित दहेज बंदरगाह पहुंच गया है। रणनीतिक रूप से अहम माना जा रहा है ये विषय। ईरानी स्पीकर गालिबाफ की चेतावनी। अमेरिका ने समझौता तोड़ा तो जवाब मिलेगा। और वहीं कनाडा के पीएम मार्क कार्नी का बड़ा बयान सामने आया। अमेरिका ईरान समझौते का ड्राफ्ट देखने के बाद संतुष्टि जताई। अमेरिका ईरान बातचीत बुर्गेनस्टॉक में अब नहीं होगी। स्विस विदेश मंत्रालय स्विट्जरलैंड में प्रस्तावित यूएस ईरान वार्ता रद्द कर दिया गया। हॉर्मुज स्ट्रेट में जहाजों की आवाजाही बढ़ गई है। विंडवर्ड के अनुसार मंगलवार को 14 जहाज गुजरे हैं। और वहीं ट्रंप ने पत्रकारों से कहा कि डील साइन हो गई है। अमेरिका ईरान के बीच शांति समझौता लागू। ट्रंप का बयान सामने आया। कहा ईरान का समझौता लगभग बिना शर्त आत्मसमर्पण। अमेरिका ने ईरान को युद्ध में पूरी तरह झुका दिया। ट्रंप के ईरान समझौते पर अमेरिका में सवाल उठ रहे हैं। रिपब्लिकन नेताओं की आलोचना। माइक पेंस समेत नेताओं ने ट्रंप डील को सरेंडर बताया। अमेरिका ने ईरानी बंदरगाहों पर जहाजों की आवाजाही पर रोक समाप्त कर दी। ईरान पर लगी अमेरिकी समुद्री नाकाबंदी अब खत्म हो गई है। तो इस सेंसेक्स 800 अंक गिरकर 76,600 पर आया है। निफ्टी भी 200 अंक गिर गया। आईटी शेयर्स में सबसे ज्यादा बिकवाली इन्फोसिस 8% तक टूटी।
यस बैंक और नॉर्दर्न आर्क कैपिटल के बीच पार्टनरशिप हुई है। पार्टनरशिप क्रेडिट तक पहुंच बढ़ाने, डिजिटल लैंडिंग को बढ़ाने और साथ ही ग्राहकों को डेट इन्वेस्टमेंट के मौके देने के लिए हुई है। तो वहीं सरकार का बड़ा फैसला सामने आया है। जीआईसी में 5% तक हिस्सेदारी सरकार बेचेगी। सभी बैंकों में नोटिस जारी किए जा चुके हैं। एक व्यक्ति अपने नाम पर केवल एक ही पीपीएफ खाता रख सकता है। कई खाते खोलने पर नुकसान होगा। टाटा मोटर्स पीवी पर ब्रोकरेज हाउसों की राय अलग अलग समझ में आ रही है। कंपनी का टारगेट वित्त वर्ष 2027 में 2600 करोड़ पाउंड का राजस्व हासिल करने का टारगेट। और वहीं यूएस ईरान के बीच पीस डील का असर देखने को मिला है। क्रूड ऑयल की कीमतों में भारी गिरावट। आयकर रिटर्न दाखिल करने की अलग अलग तारीख तय हुई है। आयकर रिटर्न को देरी से भरने पर जुर्माना पड़ सकता है। सरकार का किसानों को भरोसा, देश में यूरिया और उर्वरकों की कोई कमी नहीं। अब आईफोन समेत एप्पल के तमाम प्रोडक्ट्स महंगे हो जाएंगे। टिम कुक बोले, चिप की कमी से लागत बढ़ी है, कीमतें बढ़ाना मजबूरी है। भारत के डेटा सेंटर सेक्टर में मेगा डील, 7000 करोड़ के निवेश से कंट्रोलर्स की बड़ी उड़ान। आईडीबीआई बैंक में तेजी जारी, 4 दिन में 28% उछला, लंबे वक्त से कम करना चाहती है सरकारी बैंक। एआई से जुड़े 70% फास्ट ट्रैक कोर्स अब सिर्फ धोखा, नौकरी केवल उन्हीं को जिनके पास लाइव डिप्लॉयड पब्लिक प्रोजेक्ट्स का पोर्टफोलियो मौजूद। वहीं मिथुन चक्रवर्ती की बेटी दिशानी चक्रवर्ती की सगाई, लॉन्ग टाइम बॉयफ्रेंड माइल्स मेंटार्जिस से रोमांटिक प्रपोजल किया, इंस्टाग्राम पर फोटो शेयर की। कुमार सानू का मशहूर गाना 66 साल पुराने अमेरिकी फोक सॉन्ग से प्रेरित अमेरिकन लोकगीत की झलक 36 साल बाद भी आइकॉनिक बनी हुई है। वहीं कॉकटेल 2 रिलीज से एक दिन पहले शाहिद कपूर, रश्मिका मंदाना और कृति सेनन की फिल्म को ए सर्टिफिकेट मिला है। श्रद्धा कपूर की बायोपिक ईथा का टीजर रिलीज हो चुका है। फैंस में उत्साह देखने को मिला है। टीजर में दिखा दमदार लुक। राजकुमार हिरानी ने बड़ा खुलासा किया, कहा 3 इडियट्स सीक्वल में रैंचो की जिंदगी में अब नई मुश्किलें देखने को मिलेंगी। और वहीं कॉकटेल 2 फिल्म में कृति और रश्मिका के बीच लेस्बियन एंगल पर कृति ने चुप्पी तोड़ी है। रिव्यू पढ़ना मेरा काम नहीं, अरुणोदय सिंह बोले, मानसिक शांति है पहली प्राथमिकता, ना तारीफ का असर ना आलोचना की फिक्र। दृश्यम 3 सभी साउथ की भाषाओं में ओटीटी प्लेटफॉर्म पर अभी रिलीज नहीं हुई है। मद्रास हाईकोर्ट ने एक वर्जन की रिलीज पर याचिका दायर होने के बाद रोक लगा दी है। वहीं थिएटर में 250 करोड़ रुपए कमाने के बाद क्राइम ड्रामा ने ओटीटी पर दस्तक दे दी है। ओटीटी पर आते ही टॉप 10 में ट्रेंड कर रही है। ओटीटी पर आई एक इंडियन थ्रिलर वेब सीरीज दुनिया की सबसे ज्यादा रेटिंग पाने वाली सीरीज बन गई है। टॉप 100 में मेरे साथ बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए भारत अपडेट। नमस्कार।